Hello students, welcome to Angan Public School. Hope you all are doing great. Students, in today's live lecture of English 1, as you know, we had started chapter number 6, our national flag. So let's get started with the video lecture. Page number 52, chapter number 6, our national flag. Read the conversations and answer the following question. ठीक है, ये हमने conversation हमारी टेक्स्ट बुक में पढ़ी थी, तो हम क्वेश्चन आंसर से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, इसमें वही सारी बातें लिखी है. ग्रैंडपा बोलते हैं व्हाट आर यू डूइंग. सूजल एंड अल्पा, सूजल एंड अल्पा को बोलते हैं. सूजल बोलता है वी आर कलरिंग अवर नेशनल फ्लैग. अवर आर्ट टीचर हैज गिवन अस होमवर्क टू कलर अवर नेशनल फ्लैग. ओके, ये सारी बातें जो हमने टेक्स्ट बुक में किया था रिवाइज, सेम टू सेम वही है. तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स करते हैं. व्हाट आर सूजल एंड अल्पा डूइंग. सूजल एंड अल्पा आर कलरिंग द नेशनल फ्लैग. सूजल और अल्पा क्या कर रहे हैं, वो अपने नेशनल फ्लैग को कलर कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 2, द बेस्ट कलर्ड पिक्चर विल बी डिस्प्लेड ऑन दी सॉफ्ट बोर्ड. अब उनका कॉम्पिटिशन था, तो उसमें कहा था कि जिसकी भी पिक्चर एकदम अच्छी होगी उसको हम सॉफ्ट बोर्ड के ऊपर डिस्प्ले करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सी. द बेस्ट कलर्ड पिक्चर विल बी गिवन एज अ प्राइज ऑन द इंडिपेंडेंस डे. और जिसकी भी बेस्ट कलर पिक्चर होगी उसको इंडिपेंडेंस डे के दिन हम प्राइज देने वाले हैं. When was the national flag adopted? ठीक है, नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट कब किया गया था? 22 ऑफ जुलाई 1947 को वो हमारा नेशनल फ्लैग एज अ नेशनल फ्लैग हमारा अडॉप्ट हो चुका था. ठीक है, बिकेम वो हमारा नेशनल ऑफिशियल नेशनल फ्लैग बन चुका था. हु डिजाइन्ड अवर नेशनल फ्लैग. हमारे जो नेशनल फ्लैग है उसको डिजाइन किसने किया? पिंगाली वेनक्किया ने. ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स. द नेशनल फ्लैग वाज अडॉप्टेड बाय द, किसने अडॉप्ट किया था उसको? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली 1947. ठीक है, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है उसने उसको अडॉप्ट किया था. पिंगाली वेनक्किया क्रिएटेड अवर नेशनल फ्लैग. किसने हमारे नेशनल फ्लैग को बनाया था? पिंगाली वेनक्किया ने. Now moving on to the page number 53, question number 4. The bottom band is, the bottom band color है वो कौन सा है? ग्रीन कलर का. The top band is saffron. The middle band is white. The middle band has the dash. तो middle band को क्या है? अशोका चक्र. ओके, तो BCAD you have to write there. आपको यहाँ पे भी टिक करना है. फिलिंग द ब्लैंक्स है तो उसमें नोट डाउन करना है और यहाँ पे आपको उसके अल्फाबेट भी लिखने हैं. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज अवर नेशनल फ्लैग अ सिंबल ऑफ. हमारा जो नेशनल फ्लैग है वो किस चीज का सिंबल है? यूनिटी, ऑनर एंड फ्रीडम. किसका सिंबल है? यूनिटी, ऑनर एंड फ्रीडम. यूनिटी मतलब एकता, ऑनर मतलब रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम मतलब आजादी. राइट द करेक्ट ऑप्शन A, B, C एंड D इन द बॉक्स गिवन. द नेशनल फ्लैग इज अ सिंबल ऑफ नेशन. जो नेशनल फ्लैग है वो किसका सिंबल है? वो हमारे नेशन का सिंबल है. ए डैश इज अ सिंबल ऑफ यूनिटी. अ नेशनल फ्लैग इज अ सिंबल ऑफ यूनिटी. Now question number 4, what does the saffron band stand for? Saffron band stand for courage and sacrifice. Now second number, what does the green band stand for? The green band stand for life and prosperity. What does the white band stand for? The white band stand for truth and purity. Okay, तो ये आपको लिखना है. Now moving on to the page number 54. What is there in the center of white band? धर्मा चक्र. व्हाट इज द धर्मा चक्र ऑन द व्हील? ए सिंबल ऑफ प्रोग्रेस. वो किसका सिंबल है? प्रोग्रेस का सिंबल है. राइट द करेक्ट ऑप्शन. द ग्रीन बैंड स्टैंड फॉर लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी. द व्हाइट बैंड स्टैंड फॉर ट्रूथ एंड प्योरिटी. द सैफ्रॉन बैंड स्टैंड फॉर करेज एंड सैक्रिफाइस. द धर्मा चक्र इज a symbol of progress. The धर्मा चक्र is dash in color, blue in color. Okay, now Number 5, what must we do while hoisting the national flag? यहाँ पे while आएगा. ठीक है स्टूडेंट, while, WILE, while होगा ये. ठीक है, while हम लोग जब फ्लैग होस्ट करते तो हमें क्या करना चाहिए स्टूडेंट? तो हमें सैल्यूट करना चाहिए और वहाँ पे अटेंशन देनी चाहिए. यहाँ पे while कर देना. When वी मस्ट स्टैंड एट अटेंशन. पहले हमें अटेंशन मतलब एकदम स्ट्रेट खड़ा रहना है. अटेंशन होके उसके बाद में हमें नेशनल फ्लैग को सैल्यूट करना है. वी शुड नॉट होइस्ट अ टोन फ्लैग. ठीक है, हमें कोई भी टोन फ्लैग को होइस्ट करना नहीं है. द नेशनल फ्लैग शुड बी प्रिजर्व्ड केयरफुली. द नेशनल फ्लैग है हमें उसको अच्छे से प्रिजर्व करके रखना है. ओके स्टूडेंट, जो एक्सरसाइज 2 है ना, मैंने आपको कहा था कि मैं इसका अलग से लेक्चर लेके इसको पूरा आपको कंसेप्ट वाइज पूरा समझा दूंगी. उसके बाद में मैं आपको टेक्स्ट बुक और वर्कबुक में इसका एक्सरसाइज करवा दूंगी. ठीक है, तो आपको इसके लिए मुझे पूरा एक लेक्चर चाहिए होगा, तो मैं आपको अच्छे से पहले लाइव लेक्चर में कराऊंगी. उसके बाद में एक इसका पर्टिकुलर एक वीडियो लेक्चर भी बनाऊंगी. ओके स्टूडेंट, तो एक्टिविटी 2 आपको, एक्सरसाइज 2 आपको अभी वर्कबुक में नहीं लिखनी है. ओके, वर्कबुक और टेक्स्ट बुक में मैंने अभी नहीं करवाई है, तो आप भी इसको अभी स्किप करना. फिर हम बाद में इसके अलग से लेक्चर में मैं आपको करवा दूंगी. ओके स्टूडेंट्स.
तो हम 56 पेज नंबर पे आ जाते हैं। वहाँ पे क्या लिखा है, राइट अ पैराग्राफ ऑन द रिपब्लिक डे यूजिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स। यहाँ पे आपको रिपब्लिक डे के बारे में लिखना और आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स भी दिए गए हैं, ठीक है। द रिपब्लिक डे, वी सेलिब्रेट अवर रिपब्लिक डे ऑन द 26th of January every year. The new constitution of free India was adopted on that day. India became a republic on 26 January 1950. The Republic Day is a national festival. The main function is held at the Red Fort in Delhi. The President of India hoists the national flag. There is a march passed by the armed forces. This is followed by a colorful procession of floats from the different states. School children present a variety of dances and drills. Thousands of people gather to see the grand function. The national flag flutters on all government buildings. All school and colleges also celebrate the Republic Day. ठीक है, रिपब्लिक डे हम 26 of January को सेलिब्रेट करते हैं हर साल। तो द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया वॉज अडॉप्टेड, और हमारा जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्री इंडिया के लिए वो कब अडॉप्ट किया गया था, इसी दिन को अडॉप्ट किया गया था। इंडिया बिकम रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी, रिपब्लिक बना था, स्वतंत्र बना था। कब बना था, 26 of January 1950, ठीक है, जिसको हम गणतंत्र दिवस कहते हैं। द रिपब्लिक डे इज अ नेशनल फेस्टिवल, वो हमारा नेशनल फेस्टिवल है और इसका जो मेन फंक्शन है वो रेड फोर्ट दिल्ली में किया जाता है। वहाँ पे जो प्रेसिडेंट, हमारे इंडिया के जो प्रेसिडेंट है वो हमारे नेशनल फ्लैग को होइस्ट करते हैं और वहाँ पे आर्म फोर्स के द्वारा उनके साथ में हम मार्च भी करते हैं, ठीक है। दिस इज फॉलोड बाय अ कलरफुल प्रोग्रेशन ऑफ फ्लोट्स फ्रॉम द डिफरेंट स्टेट, और यहाँ पे हर स्टेट के लोग ये सारे सब चीज़ को फॉलो करते हैं। और जो स्कूल के बच्चे होते हैं वो अलग अलग डांस और ड्रिल्स आपको दिखाते हैं, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे भी होते हैं सारे ग्रैंड फंक्शन को देखने के लिए, और सब जगह पे हमारा जो झंडा है वो लहराया जाता है, ओके। और स्कूल और कॉलेजेस भी ये फेस्टिवल को अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। नाउ वर्ड बिल्डिंग, यहाँ पे आपको सफिक्स दिए हैं स्टूडेंट। अ सफिक्स इज अ ग्रुप ऑफ लेटर प्लेस्ड एट द एंड ऑफ ए वर्ड टू मेक अ न्यू वर्ड, ठीक है। सफिक्स क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ मतलब एक लेटर्स का ग्रुप होता है जिसको हम कहाँ रखते हैं, जिसको हम कोई भी वर्ड के पीछे रखते हैं, एंड में रखते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, एक नया वर्ड बन जाता है, जैसे कंफर्ट, कंफर्टेबल, सैड, सैडनेस, चीयर, चीयरफुल, ठीक है। इसके रिलेटेड हम एक एक्टिविटी करने वाले, इसके रिलेटेड एक्सरसाइज आने वाली है यहाँ पे, ठीक है। पेज नंबर 58 पे क्वेश्चन नंबर 1, फिलिंग द ब्लैंक्स बाय एडिंग द करेक्ट सफिक्स टू द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। हर्ष इज अ करेजियस बॉय, हर्ष तो करेज है, तो करेज के पीछे हमने क्या लगा दिया, OUS, ठीक है। तो हर्ष इज हमने एक सफिक्स बना दिया, इसमें क्या बना दिया, हमने एक सफिक्स बना दिया। हर्ष इज अ करेजियस बॉय। नंबर 1, आई लाइक द फ्लावर अरेंजमेंट इन द हॉल, तो अरेंज है, तो अरेंज का क्या होगा, अरेंजमेंट, हम अरेंजमेंट की तरीके से इसको सेट करेंगे। I like the flower arrangement in the hall. My trip to the Himalayas was a memorable experience. Father will give me permission to go for the picnic. तो permit का permission है, ठीक है। मिस्टर व्यास इज अ रिस्पेक्टेबल मेंबर ऑफ द सोसाइटी, जो मिस्टर व्यास है वो हमारे सोसाइटी के रेस्पेक्टेबल मेंबर है। द पीकॉक इज अ ब्यूटीफुल बर्ड। व्हाट इज द रीजन ऑफ योर हैप्पीनेस, आपकी जो हैप्पीनेस उसका रीजन क्या है। Sonal failed in maths. She was careless. I had a long conversation with my friend. We had a tree plantation program today. Birbal was known for his cleverness. Students from our village go to the city for good education. Cleanliness is godliness. Look at these colorful flowers. There is a lot of development in the villages today. Anuj looks weak because of his sickness. ठीक है, अब यहाँ पे भी कुछ आपको 5 वर्ड सफिक्स के लिखने हैं, ठीक है। OUS यहाँ पे आपको एंड में यूज करना है, यहाँ पे ABL यूज करना है, यहाँ पे MENT यूज करना है, यहाँ पे LESS यूज करना है, यहाँ पे FUL, SION, NESS, NATION, ये सारे सफिक्स आपको एंड में यूज करने हैं, ठीक है। द एग्जाम्पल डिलीशियस, तो ऐसे आपको कुछ वर्ड लिखने, कंटिन्यूअस, करेजियस, डिलीशियस, फ्यूरियस एंड प्रीशियस, ठीक है। तो जहाँ पे लास्ट में OUS आता हो वैसे आपको वर्ड्स यहाँ पे यूज करने हैं, ओके। नाउ सेकेंड में एबल, एग्जाम्पल वॉशेबल, केपेबल, ईटेबल, फेवरेबल, ऑनरेबल, मिजरेबल, ठीक है। इस तरीके से सारे वर्ड्स लिखने हैं और यहाँ पे भी आपको कुछ वर्ड्स लिखने हैं। मूवमेंट, पीछे आपके MENT आना चाहिए। आर्गुमेंट, एडजस्टमेंट, अरेंजमेंट, गवर्नमेंट एंड एक्सपेरिमेंट, ओके। तो पीछे आपका MENT आना चाहिए। लेस, होपलेस, केयरलेस, एंडलेस, फियरलेस, हार्मलेस, होमलेस, यहाँ पे आपको FUL यूज करना है। ब्यूटीफुल, चीयरफुल, केयरफुल, कलरफुल, डिलाइटफुल। टेंशन, एडमिशन, कंक्लूजन, डिसीजन, डिविजन, एक्सप्रेशन, यहाँ पे NESS, सैडनेस, ब्राइटनेस,
सैडनेस, ब्राइटनेस, क्लीनिनेस, क्लेवरनेस, डार्कनेस, हैप्पीनेस। यहाँ पे ATION एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्वर्जेशन, क्रिएशन, ड्यूरेशन, एजुकेशन। ओके, तो इस तरीके से आपको सारे वर्ड्स लिख लेने हैं। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या करना है, ड्रॉ एंड कलर अवर नेशनल फ्लैग। आपको यहाँ पे आपको ड्रॉ करना है आपके नेशनल फ्लैग को, और यहाँ पे आपको कलर भी फील करना है। ओके, और पीछे कुछ आपको 5 सेंटेंस लिखने हैं जो मैं आपको करवा देती हूँ अभी। ठीक है, 5 सेंटेंस, तो आप उसको नोट डाउन कर लेना। National flag. Our national flag has 3 colors: saffron, white and green. The saffron color stand for courage and sacrifice. The white color stand for peace and truth. The green color stand for prosperity and growth of the country. The Ashoka Chakra is in the middle. In the middle of the white band, it is navy blue in color. और उसका कलर है वो navy blue है। What would your school flag look like? आपका स्कूल फ्लैग कैसा दिखता है? ड्रॉ एंड कलर योर स्कूल फ्लैग एंड राइट अबाउट 5 सेंटेंस ऑन इट। ओके, तो ये आपको होमवर्क में करना है स्टूडेंट्स। हमारे जो स्कूल में फ्लैग है वो कैसा दिखाई देता है, तो वो आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। आप नेशनल फ्लैग भी यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो, और उसके बारे में आप कोई 5 सेंटेंस अलग से कुछ यूनिक बना के लिख सकते हो। ओके, write a letter or an email to your friend telling him her about how you celebrated the Independence Day in your school. To subject and dear. Okay, to reena12@gmail.com. सब्जेक्ट उसका पहले आपको जीमेल आईडी लिखना है, उसके बाद में सब्जेक्ट लिखना है सेलिब्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे, डियर रीना। हाउ आर यू? वी रीड योर ईमेल अबाउट द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन इन आवर स्कूल. Your school, we would also like to share with you how we celebrate 15th August in our school. Okay, तो यहाँ पे पूछा है, वो बोलती है how are you पहले, तो आप यही पूछोगे कि आप कैसे हो। हमने आपका ईमेल पढ़ा, मैंने आपका ईमेल पढ़ा। ओके, मैंने आपका ईमेल पढ़ा था और उसका ही मैं आपको रिप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, मेरे को भी आपको शेयर करना है कि हमने हमारी स्कूल में सेलिब्रेट कैसे किया। द फ्लैग होस्टिंग फंक्शन वॉज हेल्ड इन अवर स्कूल प्लेग्राउंड। हमारे स्कूल प्लेग्राउंड पे उसको रखा गया था। उसके बाद में द होल स्कूल वॉज डेकोरेटेड विथ कलरफुल रिबन्स एंड बलून्स। पूरी स्कूल को हमने रिबन्स और बलून से डेकोरेट किया था। वी ड्रू अ ब्यूटीफुल रंगोली अराउंड द पोल। हमने पोल के आसपास में, जो जहाँ पे आपको फ्लैग होस्ट करना है, वो पोल के आसपास में हमने रंगोली बनाई थी। वेयर द फ्लैग वॉज टू बी होस्टेड, जो फ्लैग होस्ट होने वाला है। ठीक है, वी रीच द स्कूल एट 7 AM। हम स्कूल पे 7 AM पे पहुंच गए थे। द फ्लैग वॉज होस्टेड बाय आवर प्रिंसिपल। हमारे प्रिंसिपल सर ने उसको होस्ट किया था। वी सैल्यूटेड द फ्लैग एंड sang द नेशनल एंथम। देन ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस सॉन्ग पैट्रियोटिक सॉन्ग्स। वी रियली एंजॉय द प्रोग्राम। ठीक है, हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स ने काफ़ी पेट्रियोटिक सॉन्ग्स भी गाए, देशभक्ति के गाने गाए, और हमने नेशनल एंथम भी वहाँ पे गाया था। ठीक है, हमें बहुत ही मज़ा आई वो प्रोग्राम में, बहुत हमने एंजॉय किया। योर फ्रेंड, यहाँ पे उसका कोई भी आप अपने तरीके से कोई भी नाम यहाँ पे लिख सकते हो। ओके, जैसे वहाँ पे सुजल एंड अल्पा में वो मैंने टेक्स्ट बुक में कराया था, उसमें वो था। यहाँ पे आप कोई भी अपना फ्रेंड का नेम लिख सकते हो, हीज और हर। ओके स्टूडेंट, तो हम इसका मॉडल क्वेश्चन पेपर कर देंगे। ठीक है, वो आपको आपकी वर्कबुक में नोट डाउन करना है। ये पूरा जो आपका सिलेबस है 1 से लेकर 6 चैप्टर तक, वो हमने कंप्लीट कर दिया। तो उसके अकॉर्डिंग ये एक इवैल्यूएशन मॉडल क्वेश्चन पेपर है, तो वो मैं करवा देती हूँ। ठीक है, व्हेन डज द ट्री बेयर फ्रूट्स? द ट्री बेयर फ्रूट्स आफ्टर 3 years। ठीक है, वो जो ट्री है उसमें से फ्रूट्स कब निकलना शुरू हो जाते हैं? तो 3 years के बाद। द स्वीट ऑरेंज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। Question number 3, write the correct option A, B, C or D in the box given below. Pop-up was relieved. Who said the following to whom and when? Mom said to Pop-up and John when Pop-up refused to throw away the chair. Why is Bohag Bihu called Rangoli Bihu? Bohag Bihu called Rangoli Bihu because people sing, dance, play games and enjoy themselves. Okay. Now, Assam becomes rich and lush spring. इन स्प्रिंग। ओके, जो आसाम है उधर क्या होता है? लश एंड ग्रीन एटमॉस्फेयर हो जाता है स्प्रिंग सीजन में। बोहग इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द आसामीज कैलेंडर। इन विच इवेंट डिड बचेंद्री पाल सिक्योर द फर्स्ट पोजीशन? बचेंद्री पाल सिक्योर द फर्स्ट पोजीशन इन राइफल शूटिंग। बचेंद्री पाल वॉज द फर्स्ट गर्ल इन हर विलेज टू ग्रेजुएट। What did David take to fight against Goliath? David took his bag of smooth round stones and sling to fight against Goliath. When Goliath heard David, his cruel eyes grew as red as fire. Who said this word? I am only a boy, but I will kill you. David said this.
सुन, यहाँ पे आपको सिर्फ इतना ही बताना है कि हु सेड दिस वर्ड, किसने बोला, ठीक है, किसको बोला, कब बोला, दैट यू डोंट हैव टू मेंशन. ओके. Now number 13, what does the green band stand for? The green band stand for life and prosperity. What is there is in the center of the white band? The white band stand for truth and purity. Okay. The saffron band stand for courage and sacrifice. यहाँ पे D लिख देना. Write the sentence in simple present tense or the simple past tense. ठीक है, यहाँ पे आपको simple present tense और simple past tense में यहाँ पे लिखना है. Okay. समीर एट द होल केक, सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसको आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाना है. ठीक है, तो कैसे बनाएंगे? द फार्मर कॉट द थीफ, उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको लिखना है. द फार्मर कैचेस, तो जो पास्ट टेंस है उसका क्या कर देने का है, हमको वर्ब को प्रेजेंट कर देना है. ठीक है, द फार्मर कैचेस द थीफ. ठीक है, जो फार्मर था उसने चोर को पकड़ा. रामा वॉशेस द क्लोथ्स and dries them in the sun. Rama washed the clothes and dried them in the sun. Munal ran fast and stopped the bus. Munal ran fast and stopped the bus. तो इसमें जो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस था उसमें आपने पास्ट कर दिया. जैसे मुनाल में यहाँ पे क्या लिखा था, वॉशेस लिखा था, तो उसको आपको किसी को आपको प्रेजेंट में करना है, किसी को आपको पास्ट में. इसको हमने प्रेजेंट में किया, इसको हमने पास्ट में किया, एंड इसको हमने पास्ट में किया. ओके, जो प्रेजेंट था उसको पास्ट किया और पास्ट था उसको प्रेजेंट किया. अब नीचे क्वेश्चन नंबर बी है स्टूडेंट्स, राइट द सेंटेंसेज इन द एक्टिव वॉइस. जो कि मैंने आपको बताया एक्टिव और पैसिव वाला जो कंसेप्ट है मैं वो आपको करवाऊंगी पूरे एक लेक्चर में. ओके, तो उसका एक वीडियो भी होगा, एक पूरा लाइव लेक्चर में मैं आपको एक्टिव और पैसिव कराऊंगी. तो ये अभी नहीं करना है. ठीक है, यहाँ ही तक कि आज हम तो क्वेश्चन नंबर 2A तक हम यहीं तक कंटिन्यू रखेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2B से हम स्टार्ट करेंगे और मैं आपको एक्टिव और पैसिव भी करवा दूंगी. ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे से कंटिन्यू करेंगे. सो टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग स्टूडेंट्स.